एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऑन कंपेयरिंग क्वांटिटीज। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 देखो। ए मोटरिस्ट ट्रैवल्ड ए डिस्टेंस ऑफ 135 किलोमीटर बिफोर हिज फर्स्ट स्टॉप। इफ दिस इज 15% ऑफ टोटल डिस्टेंस ही हैज टू ट्रैवल, फाइंड द टोटल डिस्टेंस ही हैज टू ट्रैवल, एंड इफ द टोटल एक्सपेंडिचर इज ₹24,300, फाइंड द कॉस्ट पर किलोमीटर। क्या पूछा है देखो। A motorist traveled a distance of 135 किलोमीटर बिफोर हिज फर्स्ट स्टॉप। एक मोटरिस्ट फर्स्ट स्टॉप से पहले कितना डिस्टेंस कवर कर चुका है ऑलरेडी? 135 किलोमीटर। ओके, दिस 135 इज 15% ऑफ टोटल डिस्टेंस ही हैज टू ट्रैवल। जितना डिस्टेंस उसको कवर करना है, ट्रैवल करना है, उसका 15% कितना है? 135। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ही हैज टू ट्रैवल। देन क्या दिया है? टोटल एक्सपेंडिचर, ट्रैवल ट्रिप का एक्सपेंडिचर दे के रखा है। कॉस्ट पर किलोमीटर हमें ढूंढना है। पहले हमको क्या ढूंढना है? टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ है। लेट द टोटल डिस्टेंस he has to travel is equal to x kilometer. Okay, according to question, if this is मतलब this is 15% of total distance. तो according to question 15% of x, 15% of total distance is equal to what? 135 किलोमीटर। ओके, तो इसको सॉल्व करो। 15% का मतलब 15/100, ऑफ मतलब इंटू एक्स को ऐसे ही रखो 135। हमें x का वैल्यू चाहिए, तो x इज इक्वल टू 135 इंटू 100। 15 मल्टीप्लाई हुआ है, नीचे इधर ट्रांसपोज होकर डिवाइड होगा, तो 15 9 जा 135, ये हो गया 900 किलोमीटर इज द टोटल डिस्टेंस ही हैज टू ट्रैवल। हो गया, पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया। देन दिया इफ द टोटल एक्सपेंडिचर इज ₹24,300, फाइंड द कॉस्ट पर किलोमीटर। टोटल किलोमीटर कितना है? 900 किलोमीटर। टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द ट्रिप is equal to 24,300 रुपीज। टोटल डिस्टेंस 900 किलोमीटर। 900 किलोमीटर का जो ट्रिप है, इसके लिए कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है? 24,300। तो पूछा है पर किलोमीटर का कॉस्ट, तो कॉस्ट पर किलोमीटर इज इक्वल टू 24,300 अपॉन 900। 20 कैंसल। ओके, कितना होगा? 27 रुपीज। 9 2 जा 18, 663, 9 7 जा 27 रुपीज इज द कॉस्ट पर किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 2, out of his total income, Kumar spends 25% on house rent and 80% of the remaining on other expenditure. Saves the rest. If he saves ₹1,890 per month, what is his total income? देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, अच्छी तरह से समझ लो। What is his total income? Let the total income इज इक्वल टू ₹x। ये टोटल इनकम है। देन क्या दिया है देखो, कुमार स्पेंड्स 25% ऑन हाउस रेंट। टोटल इनकम का 25% हाउस रेंट पे जा रहा है, तो हाउस रेंट इज इक्वल टू 25% ऑफ टोटल इनकम। टोटल इनकम कितना है? x इज इक्वल टू 25/100 इंटू x इज इक्वल टू x/4। देखो 25 से कट करो, 25 1, 25 4 जाए तो x/4 हो गया। x/4 कितना हुआ? किसके लिए? हाउस रेंट के लिए जा रहा है। अच्छा, देन क्या दिया है? हाउस रेंट के बाद 80% ऑफ द रिमेनिंग, मतलब x/25% जाने के बाद x/4, x से जाने के बाद जितना बचता है उससे 80% ऑन अदर एक्सपेंडिचर। तो अदर एक्सपेंडिचर के लिए कितना खर्चा है? अदर एक्सपेंडिचर
कितना है 80% ऑफ रिमेनिंग, 80% ऑफ रिमेनिंग, रिमेनिंग कितना है, टोटल कितना है एक्स, कितना हाउस रेंट के लिए कितना गया ऑलरेडी x/4, तो ये है रिमेनिंग। समझ में आया ना, 80% ऑफ द रिमेनिंग हाउस रेंट जाने के बाद, ये है टोटल इनकम, हाउस रेंट पे इतना चला गया ऑलरेडी, तो 80% ऑफ रिमेनिंग मतलब टोटल माइनस हाउस रेंट, ये हो गया। तो इसको सॉल्व करो, 80/100 ऑफ मतलब इंटू, ये कितना हो जाएगा 4x - x/4 इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करो, 24 जा 25 जा इंटू 3x/4, 4 कैंसल, 3x/5। ओके, अदर एक्सपेंडिचर कितना 3x/5, हाउस रेंट के लिए कितना x/4। देन क्या दिया, एंड सेव्स द रेस्ट, रेस्ट कितना बचा है ना, क्वेश्चन के हिसाब से रेस्ट कितना होगा, ये हाउस रेंट के लिए इतना गया, अदर एक्सपेंडिचर के लिए इतना गया, तो रेस्ट अमाउंट कितना है, रेस्ट अमाउंट इज इक्वल टू, ये दो कैटेगरी के बाद रेस्ट अमाउंट इज इक्वल टू, टोटल से हमें दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, x - x/4 प्लस 3x/5, नहीं टोटल इनकम माइनस हाउस रेंट प्लस अदर एक्सपेंडिचर, तो x माइनस, पहले दोनों को ऐड करो, 4 5 का एलसीएम 20, ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 12x, तो x माइनस 17x/20 इज इक्वल टू 3x/20। देखो 20 इंटू एक्स 20x माइनस 17x इज इक्वल टू 3x, नीचे 20। ओके, ये हुआ हमारा रेस्ट अमाउंट। ही सेव्स द रेस्ट, ये जो रेस्ट अमाउंट ये क्या है, ये सेविंग अमाउंट, ये क्या है सेविंग अमाउंट। तो देखो इफ ही सेव्स रुपीज 1890, हमारे हिसाब से एक्स के हिसाब से हमें सेव कितना मिला 3x/20, बट एक्चुअल सेविंग कितना है 1890। समझ में आ रहा है ना, हमें जो टोटल अमाउंट हमने क्या लिया है एक्स, एक्स के हिसाब से हमें सेविंग मिला 3x/20, बट एक्चुअल सेविंग कितना है 1890। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x/20 इज इक्वल टू 1890। ओके, तो x का वैल्यू हमें चाहिए, तो 3x इज इक्वल टू 1890 इंटू 20, x इज इक्वल टू 1890 इंटू 20/3, 3 6 जा 3 3 जा 20 इज इक्वल टू 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 0। दिस अमाउंट इज टोटल इनकम। आया समझ में, टोटल इनकम पूछा था, मैंने x ले लिया, देन कैटेगरी के हिसाब से दिया है हाउस रेंट के लिए 25%, तो 25% ऑफ व्हाट टोटल इनकम ये मिला। देन दिया है 80% ऑफ द रिमेनिंग, जो बचता है, रिमेनिंग मतलब टोटल से हाउस रेंट को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो बचता है वो रिमेनिंग, रिमेनिंग का 80% है अदर एक्सपेंडिचर, मुझे इसका वैल्यू मिला 3x/5। ओके, तो अभी रेस्ट अमाउंट मतलब टोटल से हाउस रेंट और अदर एक्सपेंडिचर को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ रहा है 3x/20। दिस अमाउंट इज सेविंग on the basis of x, on the basis of our total amount, but total income इसका कितना है हमें निकालना है, बट एक्चुअल सेविंग कितना है 1890। ओके, तो दिस इज इक्वल टू, हमें ये सेविंग मिला, ये एक्चुअल सेविंग है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज इक्वल टू दिस, तो x का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, 20 इधर मल्टीप्लाई होगा, 3 इधर डिवाइड होगा, तो दिस अमाउंट इज सेविंग, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो The price of a car was 1,50,000 लास्ट ईयर। लास्ट ईयर एक प्राइस, कार का प्राइस था 1,50,000। इफ द प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय 12% बाय दिस ईयर, इस साल 12% इसका वैल्यू बढ़ गया है, प्राइस बढ़ गया है। फाइंड द प्रेजेंट प्राइस ऑफ द कार, क्या पूछा है, सपोज किसी का प्राइस ₹100 लास्ट ईयर था, दिस ईयर 10% इंक्रीज हुआ है, तो प्रेजेंट प्राइस कितना होगा ना 10% ऑफ 100, इसका 10% इंक्रीज हुआ है, तो ये कितना हो गया 10% ऑफ 100, 10/100 इंटू 100, तो 100 कैंसिल, ₹10, रुपये के हिसाब से ₹10 बढ़ रहा है, तो ये हमारा लास्ट ईयर का प्राइस था, अभी कितना इंक्रीज हुआ है ₹10, तो प्रेजेंट प्राइस इज इक्वल टू प्राइस ऑफ लास्ट ईयर प्लस 10% ऑफ 100 इज इक्वल टू 110।
इसी हिसाब से ये सिंपल सा एग्जाम्पल था, देखो इसको अप्लाई करो इधर। देखो क्या है, प्राइस ऑफ कार वाज 1,50,000, प्राइस ऑफ कार लास्ट ईयर is equal to 1,50,000. Okay, rate of increase is equal to 12%. ये है रेट ऑफ इंक्रीज। ओके, तो कितना इंक्रीज, एक्चुअल इंक्रीज कितना हुआ, एक्चुअल इंक्रीज कितना हुआ है, ये तो परसेंटेज है, 100 में 12 बढ़ रहा है, तो एक्चुअल इंक्रीज 1,50,000 में कितना बढ़ा ना, 12% ऑफ 1,50,000, तो 12/100 इंटू 1,50,000, 2020 कैंसल, 180 20। ओके, 18,000 अमाउंट एक्चुअल इंक्रीज हुआ है। तो प्राइस ऑफ द कार, प्रेजेंट प्राइस ऑफ द कार, प्रेजेंट प्राइस ऑफ कार इज इक्वल टू 1,50,000 प्लस 18,000, कितना होगा 1,68,000 is the present price of the car. Okay. Question number 4. The price of a PC मतलब पर्सनल कंप्यूटर, the price of a PC was 42,000 last year. Last year price कितना था 42,000. If there is a decrease of 12% this year, इस साल 12% प्राइस डिक्रीज हो गया, कम हो गया, रिड्यूस हो गया, व्हाट इज द प्रेजेंट प्राइस ऑफ पीसी। देखो वेरी सिंपल, प्राइस ऑफ पीसी इन लास्ट ईयर इज इक्वल टू 42,000, राइट। रेट ऑफ डिक्रीज इज इक्वल टू 12%, ये है 12% रेट। एक्चुअल डिक्रीज कितना हुआ है, एक्चुअल डिक्रीज इज इक्वल टू 12% ऑफ 42,000। ओके, ये है बेस प्राइस, तो 2020 कैंसल, 12 इंटू, तो कितना होगा 5,040 रिड्यूस हुआ है। ओके, तो प्रेजेंट प्राइस और प्राइस ऑफ दिस ईयर, प्रेजेंट प्राइस ऑफ पीसी इज इक्वल टू, यह बेस प्राइस 42,000 से हमें 5,040 सब्ट्रैक्ट करना है, कितना होगा 42,000 504,006,9 11 6 36,960। ओके, ये है प्रेजेंट प्राइस ऑफ द, ये है प्रोसीजर बेस्ड, फॉर्मूला बेस्ड में भी ये वाला आंसर आएगा। कैसे देखो, प्रेजेंट प्राइस सर लास्ट ईयर का प्राइस क्या है 42,000, अभी दिस ईयर 12% डिक्रीज, तो 1 माइनस, डिक्रीज मतलब 1 माइनस, ये है बेस प्राइस, लास्ट ईयर का प्राइस हमारे लिए बेस प्राइस। इधर इस सिचुएशन में रेट ऑफ डिक्रीज 12%, जो भी वैल्यू हमें मिलेगा वो डेफिनेटली कम होगा, इससे कम होगा, इसलिए 1 माइनस, तो परसेंटेज कितना है 12/100। टाइम पीरियड कितना है, लास्ट ईयर का वैल्यू दिया है, इस साल का वैल्यू पूछा है, प्रेजेंट प्राइस पूछा है, मतलब टाइम पीरियड 1 है, तो 42,000 इंटू ये हो जाएगा 100 से 12 जाएगा 88/100, 2020 कैंसल, तो 42 से
ओके, देखो सेम आंसर, ये प्रोसीजर बेस्ड, ये फॉर्मूला बेस्ड। डायरेक्ट बेस प्राइस लिखो, डिक्रीज मतलब माइनस साइन दो, इधर रेट लिखो और टाइम पीरियड ऊपर रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो। अर्जुन्स मंथली सैलरी इज ₹25,500. If every year his salary is increased by 5%, what will be his salary after 2 years? प्रेजेंट सैलरी या मंथली सैलरी दे के रखा है, रेट ऑफ इंक्रीज 5% वो भी दे के रखा है, टाइम पीरियड दे दिया है 2 ईयर्स। 2 ईयर्स के बाद इसका सैलरी कितना होगा। देखो इसी दिस इज एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, तो इधर टाइम पीरियड 2 ईयर्स दिया है। देखो प्रेजेंट सैलरी कितना है, ओके, रेट ऑफ इंक्रीज कितना है, ओके, टाइम पीरियड कितना है 2 ईयर्स, राइट। कंपाउंडेड अमाउंट निकालने के लिए हम क्या कर रहे थे, कंपाउंडेड अमाउंट आफ्टर ए डेफिनाइट पीरियड प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट टू द पावर टाइम पीरियड। सिमिलरली सैलरी आफ्टर 2 ईयर्स, सैलरी आफ्टर 2 ईयर्स, दिस इज एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। सैलरी आफ्टर 2 ईयर्स मतलब हर साल सैलरी का इंक्रीमेंट 5% हो रहा है, तो एवरी ईयर जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो चेंज हो रहा है, बेसिक वैल्यू चेंज हो रहा है। तो बेसिक अमाउंट क्या है 25,500 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंक्रीज कितना है 5/100 टू द पावर 2। ओके, तो निकालो 25,500 इंटू 105/100 पावर है 2। ओके, 2 0 कैंसल। अभी 5 से कट करो 21, 5 से कट करो 20, 5 से कट करो 20, 21, 5 से कट करो 4। नीचे है 4, तो इसका आंसर कितना होगा 255 इंटू 441 डिवाइड बाई 4। जो भी आंसर आएगा वो डेसिमल में आएगा। Question number 6. A number is first increased by 15% and then decreased by 15%. Find the net decrease or increase percentage. Okay. A number, let the number be 100. Okay. First increased by 15%. तो increase कितना हुआ, increase is equal to 15% of what 100, okay, is equal to 15/100 of मतलब into 100 is equal to 15। इतना इंक्रीज हुआ। तो इतना इंक्रीज होने के बाद नंबर कितना हो गया, तो इंक्रीज्ड नंबर इज इक्वल टू 100 प्लस 15 इज इक्वल टू 115। ओके, नंबर कितना था 100, अभी कितना हो गया, इंक्रीजमेंट के बाद कितना हो गया 150। नाउ डिक्रीज इज इक्वल टू 15%। ओके, तो डिक्रीज नंबर इज इक्वल टू 15% निकालो। देखो 15 डिक्रीज इज इक्वल टू 15% ऑफ व्हाट 150। 115 होने के बाद उसका डिक्रीज 15% हुआ, तो 15% ऑफ 150, इसका मतलब 15/100 इंटू 150 कितना हो रहा है, 5 से कट करो, 5 से कट करो, 5 3 जा 5 4 जा इज इक्वल टू 4 2 जा 4 1 जा
69, 4, 4 1 जा 4, 6 से 4 जाएगा 2, अगेन 4 7 जा 28, 4 17.5, 17.25 ये हुआ डिक्रीज। तो डिक्रीज नंबर कब क्या हुआ, डिक्रीज्ड नंबर इज इक्वल टू, देखो पहला नंबर था 100, अब इंक्रीज के बाद 150 हो गया, अगेन 15% डिक्रीज हो गया, तो कितना डिक्रीज हुआ 17.25। तो डिक्रीज नंबर कितना हो जाएगा ना 150 माइनस 1725 इज इक्वल टू 75। 97.75 हमारा पहला नंबर कितना था 100, अभी कहाँ तक पहुँचे हम 97.75। तो जो पूछा है फाइंड द नेट डिक्रीज और इंक्रीज परसेंट, तो कितना हुआ, डिक्रीज तो हुआ है ना, 100 था अभी 97 हो गया तो डिक्रीज हुआ है, तो नेट डिक्रीज परसेंट इज इक्वल टू नेट डिक्रीज परसेंट इज इक्वल टू कितना डिक्रीज हुआ है ना 100 है ओरिजिनल नंबर, ये है न्यू नंबर अपॉन ये है ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर का कितना डिक्रीज हुआ है, तो ओरिजिनल नंबर ही डिनोमिनेटर पार्ट में रहेगा। अगेन 100 100 100 कैंसल, ये सब्ट्रैक्ट करो, %2.25 आया समझ में। क्वेश्चन क्या था देखो, क्वेश्चन था ए नंबर, नंबर क्या हमें पता नहीं, 100 के जगह x भी ले सकते हो, सेम प्रोसीजर। ओके, इधर होगा इंक्रीज इज इक्वल टू 15% ऑफ x, तो इधर आएगा 15x अपॉन 100, इधर हो जाएगा इंक्रीज नंबर 115 हुआ, इधर आएगा 115x अपॉन 100, ऐसे ही आंसर वही सेम आएगा। ओके, तो देखो ए नंबर, नंबर कितना हमें पता नहीं, नंबर की जगह आइदर x और 100 ले सकते हो, तो नाउ लेट द नंबर बी 100। इंक्रीज कितना हुआ ना, इंक्रीज है 15%, 15% ऑफ दिस 100 इज इक्वल टू हमें मिला 15। तो ये इंक्रीज होने के बाद नंबर कितना हो गया 100 प्लस 15 115 हो गया। नाउ 115 होने के बाद डिक्रीज हो गया, तो डिक्रीज परसेंटेज कितना है ना 15% ऑफ 150, तो इतना डिक्रीज हुआ। तो पहले नंबर ये था, अभी डिक्रीज इतना हो गया, तो नंबर फिर नंबर कितना हो गया 97.75। ये हमारा ओरिजिनल नंबर था, अभी यहाँ तक हम पहुँच गए 97.75। तो कितना डिक्रीज हुआ है, तो डिक्रीज कितना होगा ना 100 माइनस 97 अपन 97.75 सब्ट्रैक्ट कर दो 2.25, तो इसको हमें परसेंटेज में निकालना है, तो अपॉन 100 इंटू 100, तो क्या ऐसा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, द सैलरी ऑफ ए इज 20% मोर देन बी, ए का सैलरी बी से 20% ज़्यादा है, बाय व्हाट परसेंट इज बी सैलरी इज लेस देन ए से बी का कितना परसेंट कम है। अगर ए का बी से 20% ज़्यादा है तो बी का ए से कितना परसेंट कम है। देखो सैलरी ऑफ ए इज 20% मोर देन बी, तो बी को एक्स ले लो, लेट द सैलरी ऑफ बी इज रुपीज एक्स, राइट। सैलरी ऑफ ए कितना होगा, सैलरी ऑफ ए इज इक्वल टू, ध्यान से देखो 20% मोर देन बी, पहले बी का सैलरी क्या है एक्स, मोर देन मतलब ऐड करना है, कितना ऐड करना है 20%, 20% ऑफ व्हाट बी एक्स, 20% मोर देन बी, बी को लिखो देन 20% ऑफ अगेन बी, 20 बी का एक्स, तो एक्स प्लस 20 अपॉन 100 x इज इक्वल टू 120x अपॉन 100, राइट। हमें a का सैलरी मिल गया, b का सैलरी हमें भी x एज्यूम किया है, b का सैलरी a से सैलरी से कितना कम है, बाय हाउ मच, ऐसे लिखो द सैलरी ऑफ b, हमें लेस का परसेंटेज ढूंढना है, हाउ मच बाय व्हाट परसेंट इज b सैलरी इज लेस देन a, तो द सैलरी ऑफ B इज लेस देन
ए बाय हाउ मच, पहले ए लिखो, बी को सब्ट्रैक्ट कर दो, 120 एक्स अपॉन 100 माइनस एक्स कितना होगा 20 एक्स अपॉन 100। देखो कितना हुआ, एलसीएम यहाँ पे कितना होगा 100, 100 को 100 के साथ डिवाइड करो 1 इंटू 120x, ये 120x माइनस 100 को नीचे इधर कुछ नहीं मतलब 1 है, 100 को 1 के साथ डिवाइड करो 100 होगा, 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 100x, तो सब्ट्रैक्ट करो 20x अपॉन 100। तो आठ टाइम मैंने लिख दिया। अच्छा, ये हो गया द सैलरी ऑफ बी इज लेस देन बाय दिस, लेस देन ए बाय दिस, ये है हमारा लेस अमाउंट। ओके, तो ये परसेंटेज पे कितना होगा, तो परसेंटेज लेस इज इक्वल टू कुछ है ना बाय व्हाट परसेंट, ये जो लेस हमें मिला है ये है एक्चुअल लेस, परसेंटेज लेस कितना है, परसेंटेज लेस इज इक्वल टू लेस अमाउंट को न्यूमरेटर पार्ट में रखो, इससे कितना कम है, हमें क्या ढूंढना है, बाय व्हाट परसेंट बी सी सैलरी इज लेस देन ए, किससे लेस है, ए से, ए का कितना है, इसको बेस लेंगे, तो 120x अपॉन 100 इंटू परसेंटेज निकालना है, इसलिए 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 100 कैंसिल हो गया, x कैंसिल हो गया, कितना बचा ना 20 अपॉन 120 इंटू 100, राइट। तो ये हो गया 100 अपॉन 2 से 12 कट करो 6 इज इक्वल टू 16 पर होल 2 अपॉन 3 परसेंटेज। देखो ए का सैलरी अगर बी से 20% ज़्यादा है, बी का सैलरी ए से 20% कम नहीं होगा, ये एक मिसकंसेप्शन इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो अगर ए का सैलरी बी से 20% ज़्यादा है, बी का सैलरी बाय व्हाट हाउ मच परसेंट और बाय व्हाट परसेंट बी सैलरी विल बी लेस देन ए, इट विल बी 16 होल 2 अपॉन 3। कैसे हुआ, ए का सैलरी बी का सैलरी को मैंने एक्स ले लिया, तो सैलरी एफ इज इक्वल टू सैलरी ऑफ ए इज इक्वल टू 20% मोर देन बी, तो बी का वैल्यू लिखो, अगेन 20% ऑफ बी, ये इतना मिला, ये ए का सैलरी मिला, ए का सैलरी से बी का सैलरी कितना कम है ढूंढना है, तो कितना कम है मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये है मुझे परसेंटेज इसका निकालना है, तो परसेंटेज के लिए डिनोमिनेटर पार्ट में हमें ओरिजिनल वैल्यू और बेस वैल्यू लिखना होता है, तो इसको मैंने न्यूमरेटर पार्ट में रखा। किसको नीचे रखना है, ये वाला नहीं, ये वाला, क्यों, ध्यान ए से हमें कंपेयर करना है, तो ए का ये है तो नीचे रखा इंटू 100 इसका वाला, अंडरस्टूड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, बीणा हैज 20% लेस मनी देन अरुणा, ध्यान से समझो क्वेश्चन को, बीणा हैज 20% लेस मनी देन अरुणा, रीता हैज 15% मोर देन अरुणा हैज, समझ रहे हो ना, बीना का पास 20% लेस देन मनी है, किससे, अरुणा से, रीता हैज 15% मोर देन अरुणा हैज, अरुणा का पास जितना है रीता का 15% ज़्यादा है। इफ बीना हैज 4800, हाउ मच डू अरुणा एंड रीता हैव, रीता और अरुणा का मनी पूछा है, कितना अमाउंट वो लोग परचेस करते वो पूछा है, और किसके साथ दोनों को कंपेयर किया, देखो बीणा को अभी इधर अरुणा के साथ कंपेयर किया, रीता को भी अरुणा के साथ कंपेयर किया, रीता का अमाउंट अरुणा से ज़्यादा है, बीणा का अमाउंट अरुणा से कम है, तो अरुणा का अमाउंट को x ले लो, लेट द मनी हैज द मनी विथ अरुणा इज इक्वल टू ₹x, राइट। अरुणा के पास कितने पैसे हैं, ₹x, देयरफॉर मनी विथ बीणा इज इक्वल टू कितना होगा, देखो कंडीशन देखो, बीणा है 20% लेस, तो x माइनस 20% ऑफ x, समझ में आया ना, 20% लेस किससे, अरुणा से, तो अरुणा का x है इसलिए लिखा, सब्ट्रैक्ट किया, x माइनस 20x अपॉन 100 इज इक्वल टू 80x अपॉन 100, देखो 100 एलसीएम होगा, 100x माइनस 20x 80x अपॉन 100, ये बीणा का अमाउंट। ओके,
अरुणा का अमाउंट x, वीणा का अमाउंट x. अगेन कंडीशन क्या दिया है, रीता हैज 15% मोर देन अरुणा. तो मनी विथ रीता इज इक्वल टू मोर देन किससे, अरुणा से. अरुणा का कितना है x, x प्लस 15% ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 15x अपॉन 100 इज इक्वल टू 115x अपॉन 100. देखो हमें तीनों का मनी मिल गया. अरुणा का x, मीणा का 80x अपॉन 100, रीता का 115x अपॉन 100, ये मिल गया. अच्छा, देन क्या दिया है, इफ वीणा हैज ₹4,800, वीणा का एक्चुअल अमाउंट दे के रखा है, बट वीणा का अमाउंट कितना है हमें मिला क्या, 80x अपॉन 100. देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80x अपॉन 100 इज इक्वल टू 4,800. तो x इज इक्वल टू 4,800 इंटू 100 अपॉन 80. देखो 100 डिवाइड हुआ था x के साथ, मल्टीप्लाई हो गया, 8 मल्टीप्लाई हुआ था, डिवाइड हो गया. तो 1010 कैंसल, ये 8 6 48, तो 20 यहाँ पे, ₹6,000. x का वैल्यू ₹6,000 मिला. x किसका अमाउंट है, अरुणा का. तो अरुणा का अमाउंट कितना मिला, ये है अरुणा का अमाउंट. देन हाउ मच डू अरुणा एंड रीता हैव, रीता का कितना है 115x अपॉन 100. देयरफॉर मनी अमाउंट ऑफ रीता इज इक्वल टू 115 अपॉन 100, 115x. तो x को इरेज कर दो, क्यों x का वैल्यू हमें ऑलरेडी मिल गया 6,000. इधर 6,000 पुट कर दो, 20 कैंसल, 6,900 रुपीज. देखो ये है रीता का अमाउंट, ये है अरुणा का अमाउंट, ये है वीणा का अमाउंट. तो देख के रखा था, समझ में आया क्वेश्चन. क्वेश्चन वेरी इजी है. वीणा को अरुणा के साथ कंपेयर किया था, रीता को भी अरुणा के साथ कंपेयर किया था, इसीलिए मैंने अरुणा का वैल्यू x ले लिया. 100 भी ले सकते हो. अच्छा, तो वीणा का अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन वीणा का अमाउंट मुझे मिल गया. ओके, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ऑल्सो मुझे रीता का अमाउंट भी मिल गया. बट वीणा का जो अमाउंट है वो एक्चुअल अमाउंट दे के रखा है. देयरफॉर दिस इज इक्वल टू दिस. तो इससे मुझे x इज द अननोन वेरिएबल, इसका वैल्यू मिल गया. x का वैल्यू मिलने, इस x किसका था, अरुणा का था, अरुणा का अमाउंट मुझे मिल गया. नाउ रीता का अमाउंट पूछा है, रीता का क्या है 115x अपॉन 100. x का वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर दो, ये मिल गया रीता का अमाउंट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. फाइंड 15% ऑफ 240. 15% मतलब 100, ऑफ मतलब इंटू 240 लिखो. 1010 कैंसल, 5 से कट करो, 5 3 जा, 5 2 जा, 24 अगेन 12 इज इक्वल टू 36. तो आंसर कितना हुआ 36. ओके, देन 35% ऑफ 3500, 35 सेकंड का 35% मतलब 35 अपॉन 100, ऑफ मतलब इंटू अगेन 3500 लिखो, 20 कैंसल. ओके, तो 35 इंटू 35 इज इक्वल टू 1225. ये कितना होगा 1225. 75% ऑफ 1050, 75% मतलब 75 अपॉन 100, ऑफ मतलब इंटू गिवन नंबर को लिखो, 1010 कैंसल, 5 से कट करो, 5 2 जा, ये 21 होगा. अगेन 75 इंटू 21 अपॉन 2 मल्टीप्लाई करो, 75 इंटू 21 कितना होगा, इज इक्वल टू 1575 मतलब 1575 अपॉन 2. तो डिवाइड करो, 2 7 जा, 2 8 जा, 2 7 जा, देन 2 5. ये कितना हो जाएगा 787.5. ऐसा समझ में परसेंटेज कैसे निकालते हैं.
क्वेश्चन 10, 15% ऑफ x इज 75, फाइंड x। 15% परसेंट मतलब अपॉन 100, ऑफ मतलब इनटू किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, x इज इक्वल टू 75, x का वैल्यू पूछा है। दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू राइट पार्ट में 75 है लिखो, x के साथ 100 डिवाइड हुआ है तो राइट पार्ट में मल्टीप्लाई होगा, 15 मल्टीप्लाई हुआ है राइट पार्ट में डिवाइड होगा, 15 5 जा 75, 20 500, x का वैल्यू 500। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 20% ऑफ ए क्लास फेल्ड इन मैथ, मैथ पेपर में 20% फेल हो गए। अगर 20% फेल हो गए तो पास परसेंटेज कितना है, फेल्ड परसेंटेज इज इक्वल टू 20, तो पास परसेंटेज कितना होगा, कितना होगा, डेफिनेटली अगर 100 ले लो, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ 100, तो 100 अगर पूरा होगा 100, तो 20 अगर फेल है तो पास कितना होगा, डेफिनेटली 80%। ओके, परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100, 100 में 20% का मतलब 100 से 20, 100 से अगर 20 फेल है डेफिनेटली 80 पास होंगे। अच्छा, तो पास परसेंटेज इज इक्वल टू 8%। देन क्वेश्चन दिया है द नंबर हु पास्ड इज 36, मतलब 80% इज इक्वल टू 36, 80% रिप्रेजेंट्स 36। ओके, तो 1% रिप्रेजेंट्स कितना होगा, 36 अपॉन 80, तो 100% इज इक्वल टू 100% रिप्रेजेंट्स is equal to 36 upon 100 into 80 upon into 100, समझ में आया, 36 upon 80 into 100, तो 24 जा 25 जा ये 9 इज इक्वल टू 9 इंटू 5 इज इक्वल टू 45। देखो पूछा था फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, मैंने इधर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को 100 मान लिया, तो 100 रिप्रेजेंट करता है कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट को, 45, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो गया, द फाइनल आंसर इज 45। 45 का 80% निकाल तो 36 तो आएगा। क्वेश्चन को देखो, 20% ऑफ ए क्लास फेल्ड इन मैथ, मैथ में अगर 20% फेल है, पास का परसेंटेज कितना होगा, डेफिनेटली 80%। क्यों, परसेंटेज का मतलब 100, आउट ऑफ 100, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ 100। ओके, तो 100 में अगर 20 फेल है, पास कितने होंगे, 80, हम इसको परसेंटेज में लेंगे 80%, तो पास का एक्चुअल नंबर कितना दिया है, 36, देयरफॉर 80% इज इक्वल 30%, सॉरी 36, तो 1% कितना होगा, यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड में जब 1 के लिए हम निकालते हैं डिवाइड होता है, तो 36 अपॉन 80, मोर देन 1 के लिए मल्टीप्लाई होता है, तो 100% डेफिनेटली 1 से ज़्यादा है, तो 100% इज इक्वल टू 36 अपॉन 80 इंटू 100। ओके, ये जो हमें 45 मिला, 100% कितना क्या होता है, 100% द टोटल स्टूडेंट, टोटल को हमें 100 कंसिडर किया ना, तो टोटल स्टूडेंट को 100% मानते हैं हम परसेंटेज में। ओके, तो 100% 45 मिला, देयरफॉर टोटल स्टूडेंट ऑफ द क्लास इज इक्वल टू 45। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, P का वैल्यू है 0.25, Q का वैल्यू है 2/7, फाइंड P अपन Q, P अपन Q पूछा है, तो P अपन Q इज इक्वल टू 0.25 अपॉन 2/7, 0.25 डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 25 अपॉन 100, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो 1 में 2 0 अपॉन 2/7 इज इक्वल टू 25 अपॉन 100, ये जो साइन है डिवीजन का साइन, तो इंटू हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 7/2। अभी 25 कोई किसी के साथ कट नहीं होगा, 25 7 जा 175 अपॉन 200। ओके, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 25 पे सिंप्लीफाई, 25 7 जा ये 25 8 जा 7/8। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं P आज फाइंड P आज परसेंटेज और एक्सप्रेस P आज परसेंटेज ऑफ Q, क्या है, एक्सप्रेस P आज परसेंटेज ऑफ Q, P को हम Q के परसेंटेज के हिसाब से लिखेंगे। देखो सेकंड का आंसर देखो, P का वैल्यू क्या है, 0.25, ओके, Q का वैल्यू क्या है
2/7 परसेंटेज करना है तो इंटू 100। ओके, तो Q परसेंटेज ऑफ Q मतलब Q को नीचे रखना है, P को हमें एक्सप्रेस करना है। क्या एक्सप्रेस करना है? Q का कितना परसेंटेज है, तो Q नीचे रहेगा, P ऊपर रहेगा। तो 25/100 इंटू 7/2 इंटू 100 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया कट करके, हमें ऑलरेडी मिला है 7/8 इंटू 100 इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करो, 4 2 जा 25, ये हो गया 175/2 परसेंटेज। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो या डेसिमल में कन्वर्ट करो, 2 8 जा 2 7 जा 10 5, 87.5 परसेंटेज। यह डेसिमल फ्रैक्शन, इसको कैसे डिवाइड कर देते हैं बता देती हूँ। देखो 2 8 जा 16, 1 देन 2 7 जा 14, 1 बचा, 1 तो कैरी नहीं, सॉरी 1 छोटा होता है ये डिवाइजर से, पॉइंट पुट करो, 0 पुट कर सकते हो, 2 5 जा 10। ओके, 87.5%।